नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। मानस पीयूष के माध्यम से श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने की, स्वाध्याय करने की, उसे समझने की इस श्रृंखला में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं श्री रामचरितमानस के बालकांड के मंगलाचरण के 5वें श्लोक की ओर। उद्भव स्थिति संहारकारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभाम। अर्थ, मैं उत्पत्ति पालन संहार की करने वाली, क्लेशों की हरने वाली, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम, संपूर्ण कल्याणों की करने वाली, सर्वश्रेयस्करीम, सीता जी श्री रामचंद्र जी की प्रिया श्री सीता जी को प्रणाम करता हूं। सीता नतोहम राम वल्लभाम। अब यहां पर क्या विशेषण दिए गए हैं कि उद्भव, स्थिति और संहार, अब ये त्रिदेव के कर्म हैं। इनका कारण मूल प्रकृति है। इन विशेषणों से आप में मूल प्रकृति का भ्रम हो सकता है। अतः क्लेशहारिणीम एवं सर्वश्रेयस्करीम कहा है कि मरण या संहार से देह जनित सारे क्लेश और यातनाएं मिट जाते हैं और जीव का बड़ा उपकार होता है, कल्याण व श्रेय होता है तथा सृष्टि का क्रम चलता रहता है। अब क्लेश हारिणीम में इसे और विस्तार से समझते हैं। योग शास्त्र में क्लेश के 5 भेद बताए हैं कि किस प्रकार क्लेश होता है, क्या क्या कारक घटक होते हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूटर्स होते हैं क्लेश के। क्लेश मन में संताप है, पीड़ा है, उसके क्या क्या कारण हैं। अविद्या, अज्ञान, अनएजुकेटेड होना, नॉलेज ना होना, किसी भी विषय में जिस संदर्भ में भी मुझे आपको ज्ञान नहीं है, वो हमारे क्लेश का कारण बनता है। क्यों? एक किसी को स्वतः स्फूर्त क्लेश होता है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, और एक अन्य विषय ये हो सकता है, ये कारण हो सकता है कि कोई और, चूंकि मुझे आपको किसी विषय में जानकारी नहीं है, वो हमारी अज्ञान का दुरुपयोग कर सकता है। वो हमें कुछ अनुचित बात बताकर हमें भ्रम कर उत्पन्न कर सकता है, हमारे अंदर हमें भरमा सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। उससे भी फिर क्लेश उत्पन्न होता है। दूसरा है अस्मिता। स्मित का अर्थ होता है स्माइलिंग, प्रसन्न, हैप्पी। और अस्मिता यानी आप प्रसन्न नहीं हैं, खिन्न हैं, मन दुखी है, उदास है किसी भी कारण से, तो वो भी एक क्लेश हो गया। फिर राग, कि आपका किसी वस्तु के प्रति इतना जुड़ाव है, इतना आप उसके प्रति मोहित हैं, इतना आप अपने आप को उसके प्रति जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं कि उसका आसपास न होना, वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, कोई जिसे कहें कोई उपलब्धि हो सकती है, कोई पुरस्कार हो सकता है, आप उससे इतना अधिक मोहित हो जाते हैं, इतना राग हो जाता है आपके मन में कि उसकी अनुपस्थिति या आपसे दूरी वो आपको बहुत क्लेश देती है? अब इसमें ये नहीं समझना चाहिए या सोचना चाहिए कि किसी भी प्रकार का क्लेश होना अनुचित है। ये अनुचित नहीं है, ये स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है, सभी में कम या अधिक होता है। जो क्लेशों के पार जा पाए वो मोक्ष की स्थिति के बहुत पास पहुंच जाता है कि उसे इन कारणों से क्लेश नहीं होता है। लेकिन क्लेश होने की ये कारण हैं, घटक हैं। और क्या कारण है? तीसरा कारण राग हो गया, फिर हो गया द्वेष। किसी के प्रति आपको ईर्ष्या है या मुझे ईर्ष्या है से किसी, और बहुत स्वाभाविक भाव है, किसी बहुत सफल व्यक्ति के प्रति हो सकता है, किसी मित्र के प्रति हो सकता है, किसी सहकर्मी के प्रति हो सकता है, परिवार के किसी व्यक्ति के प्रति हो सकता है। ईर्ष्या का भाव हमारे अंदर जाग जाता है। कभी कभी किसी को स्वाभाविक रूप से उनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि उन्हें हर एक से ईर्ष्या हो जाती है, उन्हें कोई भी अच्छा नहीं लगता। किसी को किसी से भी ईर्ष्या नहीं होती, वो एक उनका स्वभाव है। उन्होंने इस क्लेश से क्या कहेंगे कि उन्होंने उपचार कर लिया, वो इससे ऊपर उठ गए, वो इसके शिकार नहीं बने।
इसके चंगुल से बाहर आ गए। तो ईर्ष्या की मात्रा हो सकती है, किसके साथ होगी, कितनी होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, उसका कुछ अच्छा हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है, जबकि आपका कुछ अच्छा बुरा हुआ नहीं, लेकिन उसका कुछ हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, ऐसा द्वेष हो जाता है मन में। और फिर है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ हुआ कि आप मेंटली, मानसिक रूप से आप इतने इन्वेस्टेड हो किसी विषय में, किसी बात में, किसी वस्तु में, कि एक तरह से हम सोच सकते हैं कि ये राग का ही एक रूप है। लेकिन यहां पर अभिनिवेश का अर्थ हुआ कि आप केवल सोच रहे हो उसके बारे में, और इतना सोच रहे हो, इतना सोच रहे हो कि आप उसमें पूरी तरह से लिप्त हो गए, और लिप्त होने के कारण आपको मानसिक क्लेश हो रहा है उस विचार के कारण। अब यहां पर आवश्यक नहीं है कि वास्तव में कोई व्यक्ति या वस्तु है, उस विचार के कारण, उस अभिनिवेश, जैसे कभी कभी जिसे ओवर थिंकिंग भी कहते हैं अंग्रेजी में, कि आप सोच सोचकर अपने आप ही घुले जा रहे हैं। वो हो गया, एंग्रॉस्ड हो गया आप इतने अधिक कि अपने आप में, बिना किसी बात के, बिना किसी वास्तविक कारण के, आप अपने आप में क्लेश से पीड़ा पा रहे हैं। इन पांचों के मिटे बिना जीव का कल्याण नहीं होता। तो उसी जैसे ये क्लेश हैं, जैसे जैसे इससे निवृत्त होंगे, जैसा कि मैंने कहा मोक्ष के पास पहुंचेंगे, उसी को यहां पर कल्याण कहा है। तो जैसे जैसे आप इनसे ऊपर उठेंगे, इनसे हटेंगे, या इनसे प्रभावित होना आपका रुक जाएगा, आप कल्याण की ओर, मोक्ष की ओर उतना ही निकट पहुंचते जाएंगे। श्री राम जी तथा उनका नाम अनादि है। रघुकुल में अवतीर्ण होने के पूर्व भी राम नाम था। ऐसा नहीं कि राम, ये पहली बार किसी का राम नाम रखा गया। प्रहलाद जी सतयुग में उसे जपते थे, पर जब वे ही रघुकुल में अवतरे, तब अनुभवी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उनका वही नामकरण यहां भी किया। वैसे ही सीता नाम भी अनादि है। मनु शत्रुपा जी को जब ब्रह्म ने दर्शन दिया, तब भी श्री सीताराम रूप से, मनु शत्रुपा जी भी श्री सीताराम रूप ही हुए। अनादि सीता नाम की व्युत्पत्ति गौड़ जी ने बताई। वही सीता जब श्री जनकपुर में अवतरी, तब उनका वही नाम यहाँ के अनुभवी मुनि ने रखा। यहाँ उनके नाम की व्युत्पत्ति अलग प्रकार से बताई जाती है कि जनक जी शीरध्वज, जो राजा जनक, उनकी उपाधि हुई, शीरध्वज उनका नाम है। पुत्र प्राप्ति के लिए जब यज्ञ भूमि को हल से जोत रहे थे, तो हल के अग्रभाग से कन्या श्री सीता जी प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया, ऐसी कथा बताई जाती है। सीता नाम से वंदना करने के और भाव ये कहे जाते हैं कि यह प्रधान नाम है। जब मनु शत्रुपा जी के सामने प्रथम प्रथम आपका आविर्भाव हुआ, तब यही नाम प्रकट किया गया था। उन्हीं राम की वल्लभा कहकर जनाया है कि ये वही सीता हैं जिनके अंश मात्र से असंख्य उमा रमा ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं। तो उनको परम शक्ति या परम दिव्य स्वरूपा श्री राम जी के समकक्ष, या उनकी जिसे कहना चाहिए सहधर्मिणी कहें या उनकी अर्धांगिनी कहें, जिस भी रूप से उसे व्यक्त किया जाए, लेकिन जैसे श्री राम जी हैं जिन्हें तुलसीदास जी सबसे ऊपर परमात्मा के स्थान पर रखकर आगे बाकी सभी देवी देवताओं का विवरण देते हैं, उसी प्रकार उनके समकक्ष, उनके बराबर में सीता जी हैं। इनकी कृपा बिना श्री राम रूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। राम जी को पाना है तो सीता, जैसे बहुत सारे लोग इसी अवधारणा पर कहते हैं कि कृष्ण भगवान को पाना है तो राधा रानी को जपिए, ये उसी प्रकार की बात है। इस तरह पूर्व विशेषण में जो अतिव्याप्ति थी, वह राम वल्लभा कहने से दूर हो जाती है। तो एक पहले तो उन्होंने बताया कि जन्म का, संहार का, पालन का, सबका कारक वो स्वयं ही है, लेकिन श्लोक के अंत तक आते आते फिर बताते हैं कि वो राम वल्लभा हैं, राम प्रिया हैं। तो वहां पर आकर वो उनकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि जैसे राम परमात्मा है, वैसे ये उनके साथ में स्त्री शक्ति रूप सीता जी भी हैं। श्री सीता मंत्र का प्रथमाक्षर बिंदु युक्त श्री बीज है। वह श्री शब्द
श्री विस्तारे शरणदाने गतो च श्र हिंसायाम श्रु श्रवणे और श्री सेवायाम धातुओं से निष्पन्न होकर क्रम से सृष्टि विस्तार रूप उत्पत्ति स्थिति संहारकारिणी श्री राम जी को जीवों की प्रार्थना सुनकर रक्षा करने से क्लेशहारिणी और चराचर मात्र से सेवित होकर उनका कल्याण करने से सर्वश्रेयस्करी, ये 5 अर्थ देता है। अपनी शोभा से राम जी को वश करने से ये उनकी वल्लभा हैं। हमारे शास्त्रों का यह सिद्धांत है कि परमात्मा का ज्ञान भगवती के अनुग्रह से ही हो सकता है। ये एक विशेषता हम कह सकते हैं हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, हमारे शास्त्रों की, हमारे पुराणों के विधान की, वेदों की, कि ईश्वर के समकक्ष स्त्री शक्ति को भी रखा गया है कि परमात्मा और उनके साथ भगवती, तो ये दोनों एक साथ देखे जाते हैं, ये एक दूसरे से भिन्न नहीं देखे जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि भगवती की आराधना कर लोगे तो श्री भगवान तक पहुंच जाओगे, परमात्मा तक पहुंच जाओगे। तो जिसे जैसा सुगम लगे, जिसका जैसा मन भाए, वो उस प्रकार से अपने इष्ट को देख सकता है, परमात्मा के रूप में या भगवती के रूप में। लेकिन ये विशेषता हमारे धर्म की है, हमारी पूजा पद्धति की कह लीजिए, हमारी मान्यताओं की कह लीजिए, हमारी आध्यात्मिक अवधारणाओं की कह लीजिए कि हमारे परमात्मा के साथ भगवती भी समकक्ष समान आसन पर विराजित हैं। और उसके बाद एक बहुत सुंदर बात यहां पर आई है कि बच्चे पहले मां को ही जानते हैं। अब यहां पर देखिए कि एक इसे ऐसे समझ सकते हैं कि उसे व्यावहारिक जीवन में, एक सामान्य मानव जीवन से उसे जोड़कर बताया गया है कि भगवती के साथ संबंध कैसा होगा भक्त का। तो यहां भक्त और भगवती के बीच में बच्चे और मां का संबंध बताया है कि बच्चे पहले मां को ही जानते हैं। जब बच्चा जानने समझने लगता है तो पहले अपनी मां को पहचानता है, मां को समझता है, मां से ही उत्पन्न होता है, तो मां के प्रति उसका एक स्वाभाविक नैसर्गिक जुड़ाव होता है। दूसरे, माता का स्नेह दूसरे को नहीं होता। जैसा प्रेम मां करती है वैसा और कोई भी हो वो नहीं कर सकता। और यदि कहीं कोई ऐसा उदाहरण मिल जाए कि ये इस व्यक्ति ने या इस स्त्री ने या इस जीव ने फला व्यक्ति को या शिशु को या जीव को मातृतुल्य प्रेम दिया, तो आप देखेंगे कि उनमें पहले वो मातृत्व भाव जागृत होता है, तब जाके इतना स्नेह उमड़ता है। वो मां होने वाली भावना जब जागती है तभी उतना स्नेह उमड़ता है। तो माता का स्नेह दूसरे को नहीं, जब तक कोई दूसरे भाव में रहता है, जब तक अपने आप को किसी भी अन्य संबंध में देखता है किसी और के प्रति, तब तक उसके अंदर उतना स्नेह नहीं आता। लेकिन जैसे ही माँ वाला भाव आ जाता है मन में, तब वो आत्मा से, मन से, बुद्धि से वो माँ बन जाते हैं। तो माँ के साथ में ही वो स्नेह उत्पन्न हो जाता है। श्री गोस्वामी जी श्री सीताराम जी में माता पिता का भाव रखते हैं। भक्त होते हुए वो श्री सीताराम जी को माता पिता के रूप में देखते हैं। तो उससे, भक्ति से भी कुछ ऊपर संभवतः एक स्नेह वाला, एक जिसे कहना चाहिए एक अलग प्रकार का बहुत ही गहन प्रेम जागृत हो जाता है, जो संभवतः भक्ति से भी कहीं अधिक गाढ़ा है। तो प्रथम सीता जी की वंदना कर निर्मल मति पाकर तब पिता श्री राम जी की वंदना करेंगे। ऐसे और भी आपको कई उदाहरण मिल सकते हैं जहां पे जैसे भगवान कहते भी हैं कि आप मुझे जिस रूप में चाहे भजो, मैं उस रूप में आपको मिल जाऊंगा और उस रूप में मैं भी आपको मान लूंगा। ऐसा गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा। तो यदि हम देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने ईश्वर को अपने पुत्र रूप में मांगा और उन्हें मिले भी। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने अभिभावक के रूप में, अपने माता पिता के रूप में उनको देखते हैं।
तो उनसे उनको वो ही स्नेह मिलता है। कोई मित्र रूप में, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि मुझे कृष्ण भगवान अपने मित्र रूप में लगते हैं। मुझे लगता है कि मैं उनसे उसी प्रकार बिल्कुल उद्दंड होकर, बिल्कुल निशंक होकर, बिल्कुल किसी भी प्रकार का औपचारिक विचार ना करते हुए जो चाहूँ उनसे बोल सकता हूँ, उलाहना दे सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। तो ये हो गया मित्र भाव या सखा भाव। अब कोई उनमें भ्रातृभाव भी रख सकता है कि ये मेरे मेरे भाई हैं। कोई उनमें गुरु भाव देख सकता है, जैसे कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो अर्जुन एक समय में सखा भाव रखते थे, जब गीता का ज्ञान मिला तब उनके अंदर कृष्ण भगवान के प्रति गुरु भाव उत्पन्न हुआ, और उसके बाद में फिर पुनः जब जीवन सामान्य हुआ तो वो फिर से सखा भाव उनका जागृत हो गया। तो ऐसे, और शत्रु भाव भी, यदि हम जितने भी बड़े राक्षसों के नाम हम जानते हैं, जैसे रावण है, कंस है, हिरण्यकश्यप है, ये भी प्रभु को भजते थे। अब आप सोचेंगे ये मैंने कैसी उल्टी बात कर दी, प्रभु को कहां से भजते थे? ये तो दिन भर कोसते थे, दिन भर गालियां देते थे, दिन भर चुनौती देते थे, है ना। अब देखिए, इतनी गहनता से, इतनी तीव्र भावना के साथ, बिना कोई और बात सोचे, निरंतर जब वो एक ही विचार मन में लेकर चलते थे कि मुझे इससे युद्ध करना है, इसको पराजित करना है, इसका नाम मिटा देना है, वो विचार तो निरंतर उनके बारे में ही कर रहे हैं। तो ये भी एक भजन है, ये भी एक भजन है। लेकिन भजन किस भाव से है? शत्रु भाव से है। अब उन्होंने शत्रु भाव से ईश्वर को इतना ध्याया, इतना भजा कि ईश्वर उनको शत्रु रूप में प्राप्त हो गए, है ना। तो वो उनकी इंटेंसिटी देखिए आप, कि उन्होंने शत्रु भाव कितनी इंटेंसिटी के साथ में भगवान के साथ में उन्होंने रखा और निरंतर उनका ध्यान किया। एक ऐसा प्रसंग भी आता है जहां पे प्रहलाद जी अपने पिता को कहते हैं, हिरण्यकश्यप को, कि पिताजी आपकी जितनी भक्ति तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं तो जब जागृत अवस्था में होता हूँ तभी उनकी भक्ति करता हूँ, तभी उनका भजन करता हूँ, तभी उन्हें याद करता हूँ, लेकिन आप तो स्वप्न में भी, अपने विष्णु द्रोह के कारण आप तो स्वप्न में भी उनका ही ध्यान करते हैं। तो बोले आप बड़े भक्त हैं, मैं छोटा भक्त हूं, आपका भजन अधिक है, आपकी इंटेंसिटी ज्यादा है, आपका भाव अधिक तीव्र है। तो ये भी एक विचार करने वाली बात है कि भगवान को जिस रूप में भजो उस रूप में वो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी भगवान को माता पिता के रूप में संज्ञा देते हैं और भजते हैं। तो बस इसी तरह एक एक श्लोक से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपसे इतना ही निवेदन है कि सुनते रहिए और अपनी जिज्ञासाएं आप प्रकट भी करते रहिए। आपको अच्छा लगे अन्य के साथ भी साझा कीजिए, जुड़े रहिए। जय श्री राम।